हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे क्रिया शरीर के फॉर द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है हमारी धातु। धातु में भी हम सबसे पहले आज बात करेंगे हमारी रस धातु। सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु होती क्या है। तो इनके बारे में आचार्यों ने बताया कि धारणात धातु यानी कि जो शरीर को धारण करती हैं एवं उसका पोषण करती हैं उसे हम धातु कहते हैं। अब अगर धातु है तो हमें उपधातु भी देखने को मिलेगी। तो उपधातु क्या होती है, यानी कि जो शरीर को धारण तो करती है बट उसका पोषण नहीं करती, उसे हम उपधातु कहते हैं। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस हमारा धातु और उपधातु के बीच में। उसके बाद जो हमारी धातु होती है वो हमारी 7 प्रकार की होती है, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, तो ये होती है हमारी 7 प्रकार की धातु। अब आज हम बात करेंगे हमारी फॉर द वेरी फर्स्ट धातु कॉल्ड रस धातु। अब सबसे पहले रस धातु क्यों होती हैं, यानी कि धातुएं तो बाकी भी हैं, रक्त, मांस, एसिडीज है ना। तो सबसे पहले हम रस धातु के बारे में क्यों पढ़ते हैं, तो इसके बारे में क्या बताया कि जब हम किसी भी आहार रस का सेवन करते हैं, ठीक है, तो वो जो आहार है वो हमारा कन्वर्ट होता है हमारे आहार रस में। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा आहार रस है ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सार भाग, जिसे हम प्रसाद भाग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा किट भाग जिसे हम मल भाग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा सार भाग है ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। ठीक है, ये जो हमारा स्थूल भाग है ये हमारा फॉर्म करता है हमारी रस धातु को, और ये जो हमारा सूक्ष्म भाग है ये हमारा फॉर्म करता है हमारी उपधातु को। ठीक है, तो यही सारा जो हमारा फॉर्मेट रहेगा हम अपनी सभी धातुओं में सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी रस धातु को। ठीक है, आपको जस्ट ये वीडियो अच्छे से सुननी है। आपको ये जो चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको इजली डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अब राइट नाउ आप जस्ट इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जो हमारी रस धातु है सबसे पहले इसकी निरुक्ति क्या है कि रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या है कि जो निरंतर गतिशील रहता हो उसे हम रस धातु कहते हैं। उसके बाद है रस धातु की उत्पत्ति। तो रस धातु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके बारे में आचार्यों ने बताया कि आयुर्वेद में आहार रस से धातु निर्माण क्रमश रस धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले ये जो हमारा आहार रस है ये कन्वर्ट होता है हमारा सार भाग जिसे हम प्रसाद भाग भी बोलते हैं, और किट भाग जिसे हम मल भाग भी बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रसम में। ये जो हमारा सार भाग है ये अगेन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग हमारा फॉर्मेशन करता है हमारे रस धातु की, और जो सूक्ष्म भाग है ये हमारा फॉर्म करता है हमारी उपधातु, और वो उपधातु कौन सी है, स्तन्य और आर्तव, ये आपको याद रखना। और ये हमारा फॉर्म करता है रक्त निर्माण अंश। ठीक है, उसके बाद जो हमारा किट या मल भाग है वो हमारा डायरेक्ट कफ को बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया कि रस प्लस रुधिर, यानी कि रस जिसे हम मॉडर्न में प्लाज्मा भी बोलते हैं, जब ये ब्लड के साथ मिलता है तो ये स्रोतों में पहुंचता है, यानी कि चैनल्स में ये चैनल्स में जाता है। तो ये रक्त अश्व यानी कि रक्त का स्थान क्या है, यकृत, प्लीहा और मज्जा, और ये उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है हमारे रक्त निर्माण में इन प्रेजेंस ऑफ सूक्ष्म अंश। उसके बाद जो हमारा स्थूल भाग हमने पढ़ा वो धातुओं में जाकर पोषण अंशों को प्रदान करता है, यानी कि जो स्थूल भाग है वो धातुओं में जाकर धातुओं का पोषण करता है। उसके बाद जो किट भाग है जिसमें हमने पढ़ा कि जिसमें कफ की फॉर्मेशन होती है, ये हमारा हृदय, अमाशय, मुख और मस्तिष्क में जो श्लेष्मा का पोषण करता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पेज। उसके बाद अगर हम बात करें रस अग्नि का स्वरूप, यानी कि रस अग्नि का स्वरूप क्या होता है, तो यह कोई द्रव्य नहीं है, रस धातु में उपस्थित अंश और वाचक अंशों की क्रियाओं की संपादित करने हेतु जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे
रस अग्नि कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि जो रस अग्नि है वो केवल सार भाग और किट भाग को डिवाइड करने में ही हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट है रस का पंचभौतिक संगठन। यहाँ पे याद रखना है कि रस धातु में आयुर्वेद में सौम्य गुण प्रधान कहा गया है, यानी कि जल महाभूत प्रदान कहा गया है। अब ऐसे नहीं है कि इसमें बाकी महाभूत प्रेजेंट नहीं होते, इसमें महाभूत सभी प्रेजेंट होते हैं, बट जो डोमिनेंट है वो है हमारा जल महाभूत। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो बाकी महाभूत हैं जो हमारे प्रीडोमिनेंट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले रस धातु को, जिसे हमने प्लाज्मा और लिम्फ भी बोलते हैं, तो इसमें जो हमारा पार्थिव अंश है यानी कि जो पृथ्वी गुण है, ये हमारा प्रोटीन, ग्लूटामाइन और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो इसका आप्य अंश है यानी कि जो जल महाभूत है, वो जल और स्नेह, जिसे हम लिपिड बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो हमारा अग्नेय अंश है यानी कि जो हमारा अग्नि महाभूत है, वो हमारा विटामिन, अमाइलेज धातु और हमारे खनिज द्रव्य जैसे कि फॉस्फोरस की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो इसका वायव्य अंश है यानी कि जो इसका वायु महाभूत है, वो हमारी गैसेस की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो हमारा रस है, रस धातु है, उसके भेद क्या है, तो इसके दो भेद होते हैं, यानी कि स्थायी रस और पोषक रस। स्थायी रस में क्या बताया कि एक स्थान पर होने के कारण स्थायी इसे कहा जाता है। और पोषक रस क्यों कहते हैं इसे, जब अस्थायी रस यह धमनियों या रस वहनियों में बहने वाला तरल द्रव्य होता है, इसे हम पोषक रस कहते हैं। अब जो हमारा स्थायी रस है, ये हमारा क्या फॉर्म करता है, तो ये हमारा फॉर्म करता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड एंड पेरिटोनियल फ्लूइड प्लस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद जो हमारा पोषक रस है, वो हमारा प्लाज्मा और लिम्फ को फॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रस का स्थान, तो इसके बारे में आचार्य ने क्या बताया कि जो रस का स्थान है वो हमारा है तस्य हृदयम स्थानम, जिसकी रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 14 चैप्टर का 3rd श्लोक। इसके बारे में आचार्य ने क्या बताया कि रस का स्थान हृदय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो रस है उसका स्थान हृदय माना गया है। वह रस द्रव्य के 24 धमनियों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में जाता है। यानी कि जो रस है उसका जो मुख्य स्थान है वो हृदय है, और ये जो रस है ये हृदय के 24 धमनियों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में यानी कि पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद क्या बताया गया है कि रस वहना नाम स्तोत्रसाम हृदय मूलम दश च धमनियम। तो ये हमारा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है, इन्होंने इसकी रेफरेंस बताई है चरक विमान 5th चैप्टर का 7th श्लोक। तो इसमें क्या बताया कि 10 धमनियां रस का परिभ्रमण सर्व शरीर में प्रतिदिन करती हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी रस व स्तोत्र का मूल हृदय एवं रस व धमनियों को माना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रस धातु के गुण एवं कर्म की, तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि तर्प्यति, वृद्धेति, धार्यति, व्याप्यति चादृष्ट हेतु के कर्म। तो इसकी रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 14 चैप्टर का 3rd श्लोक। सबसे पहले जो हमारा वर्ड तर्पति है, तो इसका अर्थ क्या है कि जो रस धातु जीवन की प्रत्येक अवस्था बल, मध्य एवं वृद्धि में शरीर का तर्पण करती है। ठीक है, जो हमारा मनुष्य है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था जिसे मध्यम अवस्था भी कहते हैं, और लास्ट होती है हमारी वृद्ध अवस्था। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारी मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसमें जो हमारी रस धातु है ये शरीर का तर्पण करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वृद्धि। तो यहाँ पे क्या बताया कि रस धातु बाल्यावस्था में शरीर का वर्धन करती है, यानी कि जो हमारी बाल्यावस्था होती है, ये जो हमारी रस धातु है सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है इन दिस स्टेज। उसके बाद है धार्यति। धार्यति के बारे में क्या बताया है कि युवा अवस्था में शरीर का समुचित विकास हो चुका होता है, इसलिए इस काल में धातु एवं मलों को स्थिरता प्रदान करने का कार्य रस द्वारा होता है। यही रस धातु का धारण कर्म है। यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारी युवा अवस्था होती है उसमें जो शरीर का समुचित विकास है, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो फुल्ली मैच्योर हो चुकी होती है, इसलिए ये जो हमारा समय होता है, ये जो युवा अवस्था का समय होता है, इसमें हमारी जो रस धातुएं हैं वो हमारी धातुओं एवं मलों को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा याप्यति। याप्यति के बारे में हमारे आचार्यों ने क्या बताया कि वृद्ध अवस्था में शरीर क्षीण हो जाता है
इस अवस्था में शरीर की धातु, उपधातु, दोष एवं मल में क्षीणता आ जाती है। रस धातु इन सबको नष्ट होने से बचाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी लास्ट स्टेज आ जाती है हमारी लाइफ की, यानी कि जो हमारी वृद्ध अवस्था आ जाती है, तो इसमें क्या बताया कि जो शरीर है वो क्षीण होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी धातुएं और उपधातुएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। कि जो हमारी रस धातु है वो हमारी धातु की, उपधातु की, दोष एवं मलों की जो हमारे क्षीणता होती हैं उसको नष्ट होने से बचाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रस क्षय के लक्षण, यानी कि जब रस क्षय होने लगेगा तो इससे क्या होगा, रस क्षय, रित्य पीड़ा, कंपन, शून्यता, तृष्णा चेवा। तो इसकी रेफरेंस है सुश्री सूत्र स्थान 15 चैप्टर का 30 श्लोक। तो इसके बारे में चारों ने क्या बताया कि रस क्षय होने पर हृदय में पीड़ा, हस्तपाद में कंप, शून्यता एवं तृष्णा आदि लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। रस धातु के क्षीण होने पर शरीर में रुक्षता, थकावट, मुख आदि का शोष, जिसे हम तृष्णा, गलानी और तलम बोलते हैं, तथा शब्द सहिष्णुता यानी कि उच्च स्वर में बोलना, अप्रिय आदि लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं जब रस का क्षय होगा तब हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रस वृद्धि के लक्षण, यानी कि जब हमारा जो रस है वो हमारे एक्सेस हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो तब क्या होगा, रसेति वृद्धो हृदयोत्क्लेदम प्रसेकम च अपाद्यति। तो इसमें क्या बताया कि अतिवृद्धि होने पर हृदयोत्क्लेद यानी कि हृदयास, वमन आदि कर्म हमें देखने को मिलते हैं। श्लेष्मा की वृद्धि के समान ही बताया गया, यथा मंद अग्नि, प्रसेक, आलस्य, गौरव, श्वेत्य, जिसे हम अंगों में शिथिलता, श्वास, काश तथा अधिक निद्रा, ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जब हमारी रस धातु की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया कि रस धातु का प्रमाण। अब रस धातु का प्रमाण आपको याद रखना है, ठीक है। जब आपको ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर आप ये एक पॉइंट भी लिख के आओगे तो आपको इसका कंप्लीट 1 मार्क मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी रस धातु है इसका जो प्रमाण है वो है हमारा 9 अंजलि, ठीक है। उसके बाद है अष्टविध सार, ठीक है। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा मॉडर्न का है, तो इसमें क्या बताया कि रस धातु है इसको मॉडर्न में स्टेमिना कहते हैं। तो ये जो हमारा सार है ये हमारा 8 प्रकार का माना गया है, जिसे हम बोलते हैं त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार एंड सत्व सार। अब उसके बाद बताइए सार परीक्षा का परिणाम, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर लिखा है कि जब आप आचार्य चरक ने दशविध आतुर परीक्षा का प्रयोजन रोगी के आंतों की परीक्षा तथा रोगी के बल दोष की परीक्षा हेतु बताया है। अब देखो जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे ना तो स्टार्टिंग में ही आपको आतुर परीक्षा पढ़ाएंगे, यानी कि जो आपका जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको उसकी परीक्षा उसकी कैसे करनी है, यानी कि आपको उसकी एग्जामिनेशन कैसे करनी है तो वो बताया होगा, ठीक है। इसमें आप दशविध परीक्षा, षडविध परीक्षा आदि बाकी परीक्षाएं भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या बताया कि आचार्य भागवत के अनुसार सब सारों से युक्त जो पुरुष होता है वह परम गौरव युक्त और सभी आरंभों में आशावान, सहिष्णु, सन्मति तथा स्थिर लगने वाला होता है। यानी कि आचार्य भागवत ने बताया कि जिस पुरुष में ये जो 8 सार है ये प्रेजेंट होंगे तो वो जो हमारा मनुष्य होगा वो हमारा श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक ने क्या बताया कि सब सारों में संपन्न मनुष्य को अधिक बलवान, क्लेश को सहन करने वाला, सभी कार्यों के प्रारंभ में ही आत्मा पर विश्वास रखने वाला, कामों में बुद्धि और मन लगाने वाला महान होता है। यानी कि आचार्य चरक ने भी सेम जो आचार्य वागवन ने माना है कि जब जो मनुष्य 8 सारों से युक्त होगा तो वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला और सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा त्वक सार, ठीक है। अब ये त्वक सार है, इसका जो श्लोक है वो मैं लिखना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको आप एक बार अपनी बुक से रेफर कर लेना। तो इसका जो पेज नंबर है वो है हमारा पेज 171 और बुक है हमारी महेंद्र सिंह मीना। तो इसमें जो श्लोक है वो क्या बताया है, तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक साराणाम ससारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्ष अन्य आयुष्य यत्वम च चेष्टे। तो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक विमान 8th चैप्टर का 103rd श्लोक। तो इसमें चरक ने क्या बताया कि
मनुष्य की त्वचा स्निग्ध, सुलक्षण, मृदु, प्रसन्न, पतली, चमकदार, रोम वाली बताई है। इस प्रकार का सार पुरुष में सुख, सौम्य, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या, प्रसन्नता होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा त्वचा है ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो श्लोक है आपको याद करना है। उसके बाद लास्ट में हमें लिम्फ और लसिका में डिफरेंस बताया गया है। तो इसमें क्या बताया कि जो लिम्फ का कार्य होते हैं वो होते हैं हमारे पोषण कार्य, मल निष्कासन करना, प्रोटीन का पोषण करना, स्नेह का अवशोषण करना और प्रतिशामक कर्म, ये हमारे लिम्फ के कार्य होते हैं। उसके बाद लसिका यानी कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो जल त्वचा में वर्ण होने पर निकलता है उसे लसिका कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रस धातु। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।